पुजारी अपने घर से गंगा यमुना जल लेके आते थे। मंत्र द्वारा उसने जल का छेड़ा मारा और मरा हुआ आदमी जीवित होता था। किसी अगर तुम्हारे भाई बंधु के बच्चा नहीं हो रहा है तो यहाँ महाशिवरात्रि के दिन आए, तो घोर तपस्या करोगे ना तो गारंटीड है कि बच्चा हो जाएगा। मम्मी यही बताया ना। हाँ। वेलकम बैक गाइस टू द चैनल। भाई 2024 में काफ़ी धूम मचाने के बाद 25 मैंने धर्म यात्रा के लिए रखा है। पहले पशुपतिनाथ नेपाल, अब कहाँ जा रहे हैं पापा? गंगोत्री जमुनोत्री। गंगोत्री और जमुनोत्री चारों धाम हो जाएंगे इस ट्रिप के बाद मेरे। केदारनाथ और बद्रीनाथ में कर चुका हूँ, अब गंगोत्री जमुनोत्री करके चारों धाम पूरे हो जाएंगे मेरे। फिर कुछ पुण्य मिलता है क्या एक्स्ट्रा? पता नहीं, ये तो पता नहीं कुछ पुण्य मिलता है नहीं मिलता है, बट मज़ा ज़रूर आएगा। तो 2025 सारी भगवान के दर्शन है मेरे। अब हमने पहला स्टॉप लिया है। आज का हमारा दिन है कि मतलब दिल्ली से यमुनोत्री, हम पहले यमुनोत्री करने वाले हैं। तो यमुनोत्री तक का रास्ता 10 घंटे का है। तो हम पहला स्टॉप लेंगे बरकोट है, बारकोट पे लेंगे, जो कि 8 घंटे दूर है दिल्ली से। फिर उससे 2 घंटे ऊपर ही यमुनोत्री है। यमुनोत्री की फिर कल चढ़ाई करेंगे। यमुनोत्री में ट्रैक मतलब छोटा सा ट्रैक है, हनुमान छट्टी से है ना, जान की छट्टी से थोड़ा सा ट्रैक है यमुनोत्री के लिए, वो करके अब भाई मैं अपनी चाय एंजॉय कर लूँ। ये बनी होगा सिस्टम हमारा सेट रहता है भाई। आत्मनिर्भर है हम खाने के मामले में। कहीं हमें कोई दुकान मिले ना मिले, अपना गाड़ी लगाओ खाओ। ये सामान ना हमें ऊपर पहाड़ के लिए बचाना चाहिए अपने घर का, क्योंकि यहाँ पर तो हमें दुकानें मिल ही जाएंगी प्लेन से। मम्मी को जहाँ झूला वूला दिखता है, मम्मी को जहाँ झूला दिखता है वहाँ बैठ जाएंगे फोटो खींचे। फूल, हाँ फूल के साथ तो खिंचाई खींच गई। ये पापा हो चुके हैं हमारे लमलेट। आज तो पहला दिन ही है। और तो गाड़ी भी नहीं चलाई है आपने। और रास्ते में कह रहे हैं कि गाड़ी ढंग से नहीं चला रहे हो। अब क्या करें भाई, ऐसी रास्ता बनाते हैं पहाड़ी में। तो फिर भी सड़क साफ हो गई बेटा, टूटी हुई थी पीछे तो। हाँ अरे पापा वो आ गया हैंड पंप आपका, वो आ गया। पानी भर लो मिनरल वाटर। जो सामान आगे खाली होता जाता है तो पीछे डिक्की में डालते जाओ। जगह बनाओ गाड़ी में, तुम्हें डाल दे फिर। हाँ तुम्हें भी डिग्गी में डाल देते हैं, सो जाओ आराम से। डाल दे। ये हमेशा लैंडस्लाइड का डर रहता है पहाड़ों में, इसलिए जेसीबी तैनात रखते हैं। जब चक्राता गए थे तो भी ऐसे ही खड़ी थी। जैसे लैंडस्लाइड हो जेसीबी अपना काम चालू कर देता है। बरसातों में होता है। नहीं ये यहाँ पे मम्मी यहीं पे रहती है, ये तैनात रहती है। थोड़ा एरिया ये तैनात रहती है यहीं पे। जैसी लैंडस्लाइड हुई छटाक से ना पत्थर साइड करने आ जाती है, सफाई करने। तो चक्राता में भी तो यही हुआ था। जैसी वो लैंडस्लाइड हुई थी हमारे तुरंत ही तो वो वहीं पे होती है आसपास, मतलब जहाँ पे प्रोन होता है ना वहाँ पे उसके पास ही रखते हैं ये जेसीबी को। अभी विशु किस दिन जेसीबी भी बह गई अगर लैंडस्लाइड में, तो फिर बस फिर क्या पता, फिर दूसरी आएगी। अब देखो ऐसे गिरते होंगे जो पत्थर से ये। हाँ ये ऐसे गिरता है। ये जैसे थोड़ा सा प्रोन एरिया है, यहाँ पे साइडों में गाड़ी चलाना पता है कैसा लगता है ये यहाँ पे। पानी भर ले भाई, पानी भी चल रहा है, ताजा पानी होगा। तो वही वाला टाइम लग रहा है वो धूम 3 में जो शूटिंग होती है। धूम 3 वाला हाथ छोड़ना बंदे हैं नुस्खे हम पे किसका जोर। ये टाइम पत्थर होगा, नाक पत्थर तो भाई मैं ऐसे कूदूंगा तो तू भी कूद जाएगा क्या मेरे लिए? नहीं भाई, तो भाई गंदा इंसान है। नहीं हो ना।
क्या हो गया भाई? मैंने तो कुछ भी ऑर्डर नहीं करा था। अरे कैमरा खोलते ही चुप क्यों हो गए? गुथ रहे थे अभी तो। और खा लो। क्या हो गया मम्मी? कुछ नहीं। कुछ तो हो गया, अभी गुथ रहे थे आप इतना एकदम से। कुछ तो। तू खाना क्यों खा रही? बारकोट से 1 घंटे पहले की दूरी पे लाखा मंडल करके जगह है। लाखा मंडल इज जहाँ पे पांडव लोग रहे थे। लाक्षा ग्रह एक पांडवों के लिए महल बनवाया था, दुर्योधन ने बनवाया था ना शायद। इसके अंदर आग लगा के उनको मारने की कोशिश करी थी, बट वो लोग इस गुफा से भाग के आ गए थे, मतलब निकल गए थे। पंडित जी आप बताओ थोड़ा सा मेरे को इसके बारे में। तो ये गुफा है भाई, लोगों ये तो यहाँ बढ़िया से मस्त है। भाग के आ गए थे। ठंडी। हाँ ठंडा ठंडा लग रहा है। हाँ। पहाड़ ओरिजिनल वैसे कटा हुआ है देख, है ना? हाँ शिवलिंग है ये। ऐसा शिवलिंग है जैसे वो शेषनाग की नहीं, ये सावन में ऐसी बर्फ। कौन सा? वो जो अंदर वो जो वहाँ पे वो फोटो दिख रही है सामने। हाँ हाँ। ग्लेशियर। तो यहाँ पे बनता है हाँ बनता है, अभी कम है बर्फ ना। सावन तो पानी किधर से कैसे गिरता होगा, किधर से? यहाँ से निकल के भाग गए थे पांडव। अमरनाथ में अच्छा अपने दुर्योधन ने मारने की कोशिश करी थी उनको, आग लगा के। किस सीजन में? इस महल के अंदर से सुरंग आ रही है। चलो हंटर दीपू के साथ रिपोर्टिंग लाइव। आ जाओ। सनसनीखेज। ये देखो यहाँ पे हमें कुछ मिला है। शिवलिंग को ना छुएं, स्वयं भूगुप्तवेश्वर महादेव भगवान कार्तिकेय की जन्म। अरे कितनी खराब वो है यार, तेरी रीडिंग आगे चलती। चलो आगे चलते हैं। तेरे बस की नहीं है। ओ भाई यहाँ कैसे जाए? तोड़ लिया मुंह नहीं यहाँ इधर आओ, अंदर आओ, देखो। यहाँ उससे जाना पड़ेगा। लेट लेट के। यहाँ तो 2-3 रास्ते हैं। तो जा तो सही अंदर। हाँ जाना जाऊं? तो ये पकड़ ले। पागल बस यहीं तक मुझे रहना है। जाना ही ना हो। जा सकता हूँ, हाँ, लेकिन जाके कपड़े गंदे देख। हो जाएंगे मेरे। कोई बात नहीं, पैंट- कपड़े तो बदल जैकेट नहीं जाएंगे। पहनता है। अरे पूछ तो ले। तो नीचे वो गुफा देखने के बाद अब ऊपर शिव मंदिर है लाक्षा मंडल का, उसमें आए हैं। लेट्स सी यहाँ पे क्या क्या है। बट भाई मौसम बहुत बढ़िया हो रहा है, मज़ा आ गया भाई। गर्मी तो है ही नहीं, इतना सही मौसम हो रहा है ना। हवा चल रही है ऐसी एकदम, और बारिश भी है। और ऊपर यमुनोत्री में तो बर्फ़ भी पड़ती है। होप कि बर्फ़ पड़ जाए, हो सकती है नहीं भी हो सकती है, चांसेस हैं। तो मैं यहाँ इस मंदिर का दिखाता हूँ फिलहाल। शिवलिंग। हाँ ये क्या बना रखे हैं मम्मी? गोटा ये वो है शिव जी का वो भांग बनाने का। अच्छा हिल गया। शिव जी के भांग तो भांग तो पिला दो फिर बना के। तू बनाता है। मैं तो उठा दूंगा इसे, ज्यादा ऐसा तो नहीं लग रहा। ऐसे उठाइए उसको पूरा। हल्लो पकड़ो। इसको पकड़ा। ले उठा के देख पत्थर। ऐसे उठ जाएगा। ओए ना। पुजारी हूँ और मैं 33 कोटि जीवी देवताओं का वजीर हूँ। मैं यूट्यूब में आता हूँ, मैं दूरदर्शन पे भी आता हूँ, मेरे इंटरव्यू होते रहते हैं। तो सबसे पहले तो आपको हमारे इष्ट देवता के तरफ से आप लोगों को आशीर्वाद है, और हमारे पुजारियों की तरफ से आप लोगों को नमस्कार है। आपकी यात्रा सफल हो। इस मंदिर की खोज गायनी की है। ये लाल रंग का शिवलिंग है, ये त्रेतायुग का है, राम जी के टाइम का। ये हरे रंग का शिवलिंग है, ये द्वापर युग का है, कृष्ण जी के टाइम का। यहाँ पे 33 कोटि देवी देवता है। 1.25 लाख शिवलिंग की यहाँ पे स्थापना पांडवों ने अपने हाथों से की है। 4 युग के यहाँ पे शिवलिंग है। बेटी का और बेटे की शादी हो जाती है, फिर किसी के बच्चे नहीं होते हैं। यहाँ पे महाशिवरात्रि में एक रात में किसी माँ, बेटी, बहन, बहू ने तन मन धन से तपस्या कर ली तो 1 साल के भीतर उनका बच्चा होता है। ये प्रत्यक्ष प्रमाणित है आज भी यहाँ पे। और नीचे तक जिस गाय ने इस मंदिर की खोज करी है, उस गाय के खोर के निशान है, पैर के निशान। ये देखो साहब, ये गाय के खोर के निशान देखो। ये पूरे मंदिर पे है, ऊपर से लेकर के नीचे तक, मंदिर के चारों तरफ। लेकिन गाय कैसे चढ़ी होगी? ये शक्ति है जी, ये तो शक्ति है। इस मंदिर की बनावट, ये मंदिर ऊपर से बनाया गया नीचे को,
विश्वकर्मा ने इस मंदिर का निर्माण किया और एक रात के अंदर ये मंदिर बनाया गया। आने के लिए लाख का महल बनाया रक्षगृह। वो ये जगह है जहाँ पे हम लोग खड़े हैं। यहाँ पे चारों तरफ ग्रिलें लगी हुई और यहाँ पे महल था। महल पे दुर्योधन ने आग लगा दी, महल जल गया। यहाँ से अंडरग्राउंड सुरंग है, ये सरकार ने बंद कर दी और ये सुरंग जो है विदुर जी ने बनवाई और पांडवों को यहाँ से बाहर निकाला। नीचे सड़क पे आपको आते समय गुफा मिली है, वो है पांडवों गुफा। पांडवों को यहाँ से उस गुफा से बाहर निकाला। ये वाला जो ये जो पत्थर है गोल, सामने जो ये शिवलिंग है, ये शिवलिंग धर्मराज युधिष्ठिर महाराज ने इस शिवलिंग की स्थापना करी है। इस शिवलिंग का नाम है मंडलेश्वर महादेव के नाम से। हमारे लाखा मंडल के अंतर्गत में 24 गांव आते हैं और 24 गांव के बीच में जिनकी मृत्यु होती थी उनकी डेड बॉडी शिवलिंग के सामने शिला पे रखी जाती थी। पुजारी अपने घर से गंगा यमुना जल लेके आते थे। मंत्र द्वारा उस पे जल का छीड़ा मारा और मरा हुआ आदमी जीवित होता था। ब्राह्मण देवता उसको अपने हाथों से दूध भात खिलाता था। यहाँ पे 100 मीटर से लेकर के 200-300 मीटर तक कहीं भी खुदाई करते हैं देवी, तो यहाँ पे भगवान प्रकट होते हैं। ये सारे मंदिर 2007 में खुदाई में निकले, सारे मंदिर ये खुदाई में निकले। एक कहीं भी खुदाई करते हैं तो निकल के ये वाला लेकिन बढ़िया था भाई, जिंदा हो जाता है इंसान। ये महादेव, इस भगवान के दर्शन कौन सा शिवलिंग है अंकल जी? अद्भुत शिवलिंग चिंताहरण महादेव। इस भगवान के दर्शन करने से सारी चिंता के अंदर जल चढ़ाया और ये और दोबारा चढ़ा चल तेरी फोटो मेरी रिफ्लेक्शन शो हो रही है पानी चढ़ाने के बाद। इस शिवलिंग की और ये खासियत है शिवलिंग है अष्टदल शिवलिंग। इसके चारों तरफ 8 कोने हैं। राजा सगर के 60,000 बेटे थे। कपिल मुनि ने उनको श्राप दिया, सारे वसम ये। भागीरथ जी ने उनके कुल में जन्म लिया, शिव की तपस्या करी, गंगा जी को मृत लोक में लाया और अपने पितृ देवताओं का उद्धार किया। इस भगवान के दर्शन करने से आप लोगों देख के जहाँ से साथ पानी हट गया है ना वहाँ पे रिफ्लेक्शन नहीं है, सिर्फ जहाँ पानी जरा निकालो। भाई लाखा ग्रह करने के बाद मौसम हो रहा है बढ़िया। अब खाएंगे पराठे और गोभी और साथ पियेंगे छाछ। भाई इन्होंने जिनके, अगर तुम्हें एक इन्फॉर्मेशन दे दूँ, जिस मंदिर पे हम आए हैं लाखा मंडल, किसी अगर तुम्हारे भाई बंधु के बच्चा नहीं हो रहा है तो यहाँ महाशिवरात्रि के दिन आए तो घोर तपस्या करोगे ना तो गारंटीड है कि बच्चा हो जाएगा। मम्मी यही बताया ना? हाँ। पापा ने तो नंबर भी ले लिया है पंडित जी का, ऐसे खा लो सब ऐसे कि ले लो। कैसे होएगा बच्चा, कल को विशु के लिए दिक्कत आती है तो सही कह रहा है, हट जा। तो वही फाइनली बारकोट पहुंच गए हैं। नाक पे गिरता। यहाँ पे हमने ना गढ़वाल मंडल के रूम्स लिए हैं। ये हर जगह होता है, मतलब उत्तराखंड में बहुत सारी जगह, हर्षिल, टेरी, इधर सब जगह गढ़वाल मंडल के रूम्स हैं। तो भाई ये रूम नहीं है, 1 BHK है पूरा। बाहर सोफा वोफा डला हुआ है, एक लॉबी है प्रॉपर, फिर अंदर रूम है, उसमें अटैच बाथरूम वॉशरूम है। तो काफी सही रूम था। और इसका प्राइस कितना पड़ा बाबा? 6800 दो रूम के पड़े, तो मतलब 3400 का एक रूम है। तो काफी सही रूम है ये। और प्लस बाहर का वो अच्छा है और रूम काफी स्पेशियस है। ये देखो, ये पूरा यहाँ पे सोफा वोफा चेयर क्या कहते हैं ये डाल के, टेबल वगैरह डाल के प्रॉपर बढ़िया बना रखा है, ड्राइंग रूम जैसा 1 BHK पूरा। और भाई हमारा सफर, पापा कितने बजे चले थे और कितना टाइम लगा हमें टोटल बारकोट तक आने में? अब सही क्या टाइम हो रहा है? हाँ, हम 6:45 चल के 7 बजे से 8, 9, 10, 11, 12, 13 और घूमते फिरते नहीं आए, इलाका मंडल भी गए हैं। 4, 5, तो हमें ऑलमोस्ट 9 घंटे 9.5 घंटे अराउंड लगे। लेकिन जिसमें कि हमने लाखा मंडल भी घूमा तो वो बहुत बढ़िया सीन था। लाखा मंडल घूम लिया, बारकोट आके रुक गए हैं। तो हम बहुत टाइम से पहुंच गए हैं। अब आज का दिन यहीं रेस्ट करेंगे। और जो रोड्स हैं यार वो बहुत बढ़िया बनी हुई हैं। मतलब मैं पहली बार बोलूँगा इंडिया की रोड्स की तारीफ़ कर रहा हूँ। वैसे नेपाल के बाद मुझे इंडिया की रोडें बहुत अच्छी लगने लगी हैं। तो काफ़ी सही रास्ता था हमारा। जो रास्ता था वो पानीपत से राइट कट के विकास नगर वाली रोड सीधी आती है। आप लोगों को देहरादून या ऋषिकेश जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। हाँ पीऊँगा। देहरादून और ऋषिकेश जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि वो थोड़ा सा
हैवी ट्रैफिक वाला रूट है। इस रूट से आओ तो सीधा सीधा पहले आप लेकिन यमुनोत्री की तरफ जाओगे। गंगोत्री के लिए ऋषिकेश और देहरादून वाला रूट प्रेफर करते हैं लोग, बट वो थोड़ा सा हैवी ट्रैफिक वाला होता है, इसलिए हमने पहले प्लान करा कि हम यमुनोत्री से जाएंगे। तो ये रूट हमें काफ़ी सही था, ट्रैफिक वगैरह भी नहीं मिला, तो आज का दिन भाई यहीं ख़त्म करते हैं। हाँ ये घर जैसा ही लग रहा है भाई एकदम। हाँ होम स्टे में आए हैं ऐसा लग रहा है। पहाड़ों पे होम स्टे ही होता है जनरली। तो ठीक है भाई, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू